हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज तो होने वाला है एक बहुत बड़ा क्रेज़ी, और मैं आपको बताने जाने वाली हूँ कि मेरी बीएससी की जर्नी। तो बीएससी की जर्नी इसमें क्या ही बताना। 3 साल मज़े किए होंगे, 3 साल पेपर दिए होंगे, नहीं 3 साल ट्रॉमा, बहुत बड़ा ट्रॉमा। तो आपको मैं मेरा ट्रॉमा बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ पहले तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा 12th हुआ, और मुझे तो बड़ा 12th का क्रेज़ था कि मैंने कहा यार मैंने इतना स्टडी किया तो मुझे तो अच्छे ही मार्क्स पड़ेंगे, मुझे तो अच्छे ही मार्क्स आएंगे। और आए कितने? 60%। बट हाँ, साइंस था तो क्या हुआ, साइंस तो कोई भी 70 80 नहीं यार। मैंने लिटरली 3 बजे तक मैंने स्टडी किया था, फिर भी मुझे इतने कम मार्क्स कैसे आए वो तो भगवान जाने कैसे आए। ठीक है, आए तो आए, जाने दो। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी नर्स बनने, लोगों की प्राण बचाने। और यहाँ मेरे प्राण जाते जाते वापस आए, और मैं जाने वाली थी लोगों के प्राण बचाने। ठीक है चलो, गई थी वहाँ 1 मार्क्स के लिए गई मैंने इतना सबको ड्रामा दिया, मुझे यही करना है, मुझे पता नहीं क्या होगा, मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। अच्छा। घर वाले बोले करो करो करो, यही करना है ना, करो। 1 मार्क्स के लिए मैं गई, 1 मार्क्स के लिए मैं वहाँ गई। और मुझे इतना गुस्सा आया कि यार मैं जाने दो। फिर मैंने कहा यार क्या करूँ अब मैं, तो मेरे पास बेसिक के अलावा कुछ था ही नहीं। तो मैंने लिया बीएससी में एडमिशन, वो लिया, और मैं वहाँ गई एडमिशन लेने के लिए भी मैं खुद गई थी। मैं खुद अकेली, इतनी हिम्मत तो देखो मेरी, मैं अकेली गई थी एडमिशन लेने। एडमिशन लिया, और मुझे नहीं पता था कि मेरे 7 8 फ्रेंड्स जो मेरे 11th 12th में थे वो ही मेरे साथ रहने वाले ही फर्स्ट ईयर में। और कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि ये भी। और फिर क्या हुआ, हमारी दोस्ती हो गई। हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हुई, इतनी अच्छी दोस्ती हुई कि हम रेगुलर कॉलेज में जाते थे, मतलब सब हम रेगुलर करते थे हमारा। और हमारे थे कुछ सीनियर्स, और सीनियर्स वो तो इतने चिल थे कि हमारे उन्होंने इतना सपोर्ट किया ना हमें कि बाबा हमारा हमको तो हमारा फर्स्ट ईयर लगता ही नहीं था कि हम इतना हम चिल थे। मतलब यार हमारे दोस्त है, वो दोस्त है यार, हम ही हैं इस कॉलेज के बादशाह। ऐसा ऐसे ऐसी ही हमारी वाइब थी। तो ठीक है, फर्स्ट ईयर तो फुल मज़े से गया, फुल मज़े से। और सेकेंड ईयर में क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि बीएससी करने से क्या मेरा बात है फ्यूचर सर, में क्या ही क्या होगा, बात है क्या सर। करूँगी मैं बीएससी क्या करके। मुझे तो बीएससी करके मजदूरी ही करनी पड़ेगी, तो मुझे कुछ प्रोफेशनल करना है। और वो प्रोफेशनल चीज़ थी, मेरे एक कुछ रिलेटिव ने कहा कि तुझे ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी, मतलब गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें तूने करना चाहिए, आपको उसमें करना चाहिए। मैंने भी सोचा यार मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मम्मी को कहा मम्मी मुझे ना ये करना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और मुझे इतने इतने पैसे दे दो, मुझे ये भी लगेगा, मुझे कुछ तो बुक्स लेने हैं। और यूपीएससी एमपीएससी आईएएस आईपीएस क्लर्क मैंने सब, मैं बोला फाड़ दूंगी, मैं फाड़ दूंगी। फटी तो मेरी थी, फिर भी मैंने कहा मैं फाड़ दूंगी। गई, अगले दिन मैं बुक्स लेने गई। एक बुक्स 1200 का, एक 800 का, और एक था 500 का। तो हाँ, मैंने ऐसे तीन चार बुक ले लिए। और फिर मम्मी को कहा ये देखो मैंने ये लिया है। 3 महीने मैंने इतना अच्छे से पढ़ाई की, इतनी अच्छे से पढ़ाई की, इतनी अच्छे से पढ़ाई की कि मुझे शाबाशी देने लगी यार ने यूपीएससी ऐसे ही क्रैक करेंगी, तो यूपीएससी क्रैक करेंगी। फिर मेरा क्या हुआ, थोड़ा गैप पड़ा, और गैप पड़ा तो वो गैप ऐसा पड़ा कि लाइफ टाइम गैप पड़ा। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था बाद में। मैंने कहा ये मैं क्या कर रही हूँ। वो इकोनॉमिक्स मेरे यहाँ से यहाँ, और कुछ था वो जियोमेट्री यार, उसमें तो इतना क्रेजी स्टडी था, इतना क्रेजी स्टडी था कि वो जो रिवर होती है ना, वो रिवर वो कहाँ से आती है, कहाँ तक जाती है, और उसमें कौन सी रिवर और ऐड होती है। और यार इतना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये नहीं तू कर रही है, तू कैसे कर रही है, तुझे कुछ अकल है, तू क्या कर रही है। मम्मी को कहा मम्मी मुझे अब इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मुझे नहीं
मुझे वो हिस्ट्री विस्ट्री क्या करूँ मैं। मम्मी बोली तू तुझे पता है तूने मेरे इतने पैसे बर्बाद किए, क्या कर रही है, तुझे अकल है, मेरे इतने पैसे पेड़े उगाती हूँ मैं पैसे, इसे उछल के आपको देने हैं। मम्मी को कहा मम्मी मत करो ना प्लीज़ मत करो, मुझे अब नहीं इंटरेस्ट, मैं नहीं करूँगी। तो मम्मी बोली तू कुछ मत कर, तू बीएससी ही कर, जा तू बीएससी ही कर। तो मैं कहा यार मैं बीएससी मैं तो नहीं करूँगी, मुझे उस केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या मतलब मुझे नहीं इंटरेस्ट, मुझे कुछ तो प्रोफेशनल करना है, मुझे कुछ तो हाई करना है। तो मैं ऐसे ही रील्स देखती थी, तो मुझे आया MBA का क्रेज़। तो भाई मम्मी को कहा मम्मी मुझे MBA करना है। मम्मी ने कहा क्या होता है वो, मैंने कहा ऐसा होता है मुझे ह्यूमन रिसोर्स में इंटरेस्ट है, HR में इंटरेस्ट है, या मैं तो अब लोगों की इंटरव्यू लूँगी। तो मम्मी ने कहा ऐसा है क्या, ठीक है कर तुझे। मम्मी पर वो ना फ्लुएंट इंग्लिश लगती है, वहाँ फ्लुएंट इंग्लिश लगती है, तो ठीक है मैं मतलब कर तू इंग्लिश का क्लास लगा। मैंने कहा या ठीक है। और वो क्लास में पता है मैंने कहाँ लगाया, कल्याण में, और मैं रहती का मुरबाड में। उस क्लास की फ़ी 10,000, मेरे ट्रैवलिंग की खर्चा हुआ 5,000। फिर भी मम्मी कुछ नहीं बोली, मम्मी चिल कर तू बिंदास कर। और इतने मज़े किए मैंने उस क्लास में, मतलब वहाँ जाना पड़ता था और वहाँ स्टोरी बतानी पड़ती थी, मतलब अब के मन में जो है ना वो बताना पड़ता था। और मैं जाती थी, वहाँ बोलते हाँ मेरा नाम नयन, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैंने ये किया, मैंने कहा मुझे करना है MBA करना है, मुझे MBA में प्रोफेशनल करना है, कुछ क्रेजी करना चाहती हूँ, तो मुझे MBA करना है, इसलिए मैंने क्लास लगाए, मतलब दैट्स व्हाई आई जॉइन क्लासेस एंड या दैट्स ऑल माई पर्पज़। एंड यस मुझे अब मुझे अच्छे से मतलब आई टू स्पीकिंग विथ फ्लुएंटली एंड ऑल्सो गुड एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड सम। तो ये सब मैं वहाँ झाड़ती थी। तो ठीक है, मुझे लगा नहीं यार तू तो इंग्लिश बोलती है, तू तो कुछ भी कर सकती लाइफ में, यस। तो मुझे वहाँ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड मिली थी कीर्ति, उससे मेरी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हुई ना कि यार बता ही मत। मतलब मैं वो आती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था, मतलब बहुत क्लोज हुई थी वो मेरे से। तो या मुझे उसकी शादी वादी हुई और वो हम गए थे उसकी शादी में, तो वहाँ भी हम इंग्लिश ही मारते थे। तो या वो हुआ और क्लास भी ख़त्म हुआ। और जब क्लास ख़त्म हुआ ना तब मुझे ऐसा लगा कि नयन तू एक कर सकती है, मतलब तुझे कोई डाउट तो नहीं है ना, तू जो एक कर रही है उसमें तुझे डाउट तो नहीं है ना। तो फिर मेरे दिमाग में ने कहा यार तू मत कर ये। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे नहीं करना है ये भी। मम्मी बोली तू किसी के लायक नहीं है, तू कुछ मत कर, तू बेरोजगार ही है, तू बेरोजगार ही मरेगी, तू मेरा पैसा करने के लिए जन्म लिया है, तू वही कर, मैं तुझे ये करना है वो करना है, मैं पैसे दूंगी, तू मत कर। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? तुझे कुछ करना है ना तो चुपचाप बेसी कर, वरना कुछ मत कर, घर बैठ, तू घर में झाड़ू पोछा लगा, 200-300 रुपये तू उससे से अपना काम निपट ले। और उससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैं तुम्हें आगे बताने वाली हूँ, पर वो सब मैं अगले व्लॉग में बताऊँगी। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक मी, सब्सक्राइब मी एंड शेयर मी, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।